क्या आपकी टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी? क्या उनके लिए सेफ पाथ रहेगा और क्या सर्वाइवल पाथ रहेगा? और कितना उन्हें स्ट्रगल करना होगा प्लेऑफ में जाने के लिए? तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ, कौन सी टीम प्लेऑफ में जाने वाली है और कौन सी नहीं, और क्या चांसेस हो सकते हैं किसी भी टीम के प्लेऑफ में जाने के। तो मैं इस वीडियो में कंसीडर कर रहा हूँ 16 पॉइंट्स। जिस टीम के भी 16 पॉइंट्स होंगे वो सेफली ही प्लेऑफ में जाएगा, और जिसके कम होंगे तो उनको थोड़ा-सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। तो मेरा मतलब है, हम स्टार्ट करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स से, जो कि अभी पॉइंट टेबल के 10th पोजीशन पे है और उनके टोटल 8 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से उन्होंने 6 मैचेस को लॉस किया है और 2 मैचेस को विन भी किया है, और उनके हो जाते हैं 4 पॉइंट्स। अगर हम नेट रन रेट की बात करें तो वो अभी खतरे में ही है। और क्या ये टीम भी क्वालीफाई कर पाएगी? हाँ भाई, इसके चांसेस हैं सिर्फ 1%। वो कैसे, बताता हूँ। तो इनको अपने नेक्स्ट 6 मैचेस में से 6 मैचेस ही जीतने होंगे, और इतना आसान नहीं होगा इनके लिए जीतना, क्योंकि सामने खड़े होंगे मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, आरसीबी और पंजाब किंग्स। हाँ, पंजाब किंग्स ये टेबल के भी टॉपर है अगर हम आज की बात कर लें। तो मैं मान भी सकता हूँ ये चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस है, ये अगर जीत भी जाते हैं, बट ये पंजाब किंग्स और आरसीबी से कैसे जीत पाएंगे, जबकि इनके मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, एडन मार्करम और ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही। बट अगर ये अपने 6 में से 6 मैचेस जीत जाते हैं तो गुजरात टाइटंस को अपने 5 मैचेस में से 3 मैचेस हारने होंगे, और राजस्थान रॉयल्स को भी 4 मैचेस में से 3 मैचेस हारने होंगे। और जो हमारे टॉप लेवल की टीम्स हैं, आरसीबी, पंजाब किंग्स और सनराइजर हैदराबाद, इनको जीतते रहना होगा, जबकि अगेंस्ट होंगे राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटंस। तो इसके हिसाब से लखनऊ सुपर जायंट्स के 16 पॉइंट्स हो जाएंगे, और इन्हें हाई मार्जिन से सभी मैचेस को जीतना होगा, जिस वजह से इनकी नेट रन रेट भी बहुत अच्छी हो जाएगी और चांसेस हो सकते हैं इनका क्वालिफाई क्लियर करने का। तो चलिए अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस। हाँ, मुंबई इंडियंस जो कि 9th पोजीशन पे है, और वो कल का मैच भी हार चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। तो अब उन्हें अपने 5 मैचेस से 5 मैचेस ही जीतने होंगे, क्योंकि इनके फ़िलहाल पॉइंट्स हैं 4, और इनकी नेट रन रेट भी बहुत ख़राब है और पोजीशन भी ख़राब है। लेकिन अगर हम इनके प्लेयर्स की बात करें तो वो ऑन पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आधी T20 टीम तो इनके पास ही तो है। तो 5 में से 5 मैच मुंबई इंडियंस जीत सकती है, जो उन्होंने 2025 में करके भी दिखाया था। तो लेकिन इस बार उनके सामने होंगे चेन्नई सुपर किंग, लखनऊ सुपर जायंट्स, केकेआर और पंजाब किंग्स, आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स। हाँ, पंजाब किंग्स, आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स, और इनकी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो वो फर्स्ट क्लास ही है। वो अभी टेबल के टॉप पर हैं और इन्होंने कम मैचेस ही लॉस किए हैं। बट अगर मुंबई इंडियंस को आगे बढ़ना है तो इनको हराना तो होगा। अगर हमें इनके लास्ट 5 मैचेस की बात कर लें तो चेन्नई सुपर किंग ने इनसे 4 मैचेस जीत रखे हैं, और लखनऊ सुपर जायंट्स ने सिर्फ 3 मैचेस ही जीते हैं इनसे, और केकेआर ने सिर्फ 2 मैचेस ही। तो अगर हम जाते हैं पॉइंट टेबल की टॉप टीम्स पर, जहां पर है पंजाब किंग्स ने इनसे 4 मैचेस जीत रखे हैं, और फिर आते हैं थोड़ा सा नीचे आरसीबी ने इनसे 3 मैचेस जीत रखे हैं। और फिर अगर हम बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स, जहां मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने यहां 3 मैचेस जीते हैं, वो भी राजस्थान रॉयल्स को हराकर। बट एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स 2026 में जीत चुके हैं मुंबई इंडियंस से, और नेक्स्ट मैच भी हो सकता है कि राजस्थान रॉयल्स जीत जाए। बट अगर मुंबई इंडियन को प्लेऑफ क्वालिफाई करना है तो उनके हर एक प्लेयर्स को गुड परफॉर्मेंस देनी होगी, और सिर्फ गुड परफॉर्मेंस से काम नहीं चलेगा, उनको हाई मार्जिन से भी जीतना होगा, क्योंकि उनकी नेट रन रेट ख़राब है। अगर वो ये 5 से 5 मैचेस भी जीत जाते हैं तो उनके टोटल पॉइंट्स होंगे 14, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर ये ज़्यादा मार्जिन से जीतते हैं तो इनकी नेट रन रेट इंक्रीज़ होगी, जिसके कारण इनके हाई चांसेस हो सकते हैं इस बार क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अगर ये 5 में से 1 मैचेस भी हार जाते हैं तो ये क्वालिफाई नहीं करेंगे, और अगर ये 5 में से 5 मैचेस जीतते हैं तो राजस्थान रॉयल्स को अपने 4 मैचेस हारने होंगे, और गुजरात टाइटंस को 5 में से 3 मैचेस हारने होंगे,
और दिल्ली कैपिटल को 5 में से 3 मैचेस हारने होंगे। चेन्नई सुपर किंग प्लस केकेआर इनको भी अपने कुछ मैचेस को हारना होगा और इनकी अच्छी रन रेट 40% चांसेस हाई कर देगी इनका प्लेऑफ क्वालिफाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं केकेआर की। 8th पोजीशन है, 8 मैचेस हो चुके हैं, 5 मैचेस हार चुके हैं और 2 मैचेस ये जीत गए हैं। लेकिन इनका एक मैच खराब हो गया था। जब इनका मैच पंजाब किंग्स के साथ था तो इनको एक पॉइंट मिल गया था, जिसके कारण इनके पास आ जाते हैं 5 पॉइंट्स। और अगर हम इनकी प्लेऑफ क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनका आज भी मैच है। अगर ये दोपहर के मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं और ये जीत जाते हैं तो इनको 5 मैचेस में से 4 मैचेस ही जीतने होंगे और इनका पॉइंट हो जाएंगे टोटल 15। अगर केकेआर आज का मैच जीत जाती है तो इनके 7 पॉइंट्स हो जाएंगे और इनकी नेट रन रेट भी इंक्रीज होगी। लेकिन इनकी पोजीशन तो 8 ही रहेगी क्योंकि दिल्ली कैपिटल के 8 पॉइंट्स हैं जो कि 7th पोजीशन पर भी है और इनकी पोजीशन रहेगी 8। और नेक्स्ट मैच होंगे आरसीबी, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स। और अगर ये अपने 5 मैचेस में से 4 मैचेस जीत जाते हैं तो इनके 15 पॉइंट्स हो जाएंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ ये आज का मैच भी जीत चुके हैं इसके हिसाब से। तो इनकी प्ले ऑफ क्वालिफिकेशन डिपेंड कर जाएगी इनकी नेट रन रेट पर। तो इसीलिए इनको हाई मार्जिन से मैचेस को जीतने की ज़रूरत है और अगर ये आज का मैच जीत जाते हैं तो फिक्सड है इनको 4 मैचेस जीतने होंगे। 4 मैचेस जीतने के बाद ये 15 पॉइंट्स पर और 4th पोजीशन पर आ जाएंगे टेबल पर और ये क्वालिफाई भी कर जाएंगे। अगर ये आज का मैच जीतने के बाद 6 में से 6 मैचेस ही जीत जाते हैं तो वही फिक्सड है क्वालिफाई टीम होगी। तो अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल 7th पोजीशन पर है, 9 मैचेस हो चुके हैं, 5 मैचेस ये हार चुके हैं और इन्होंने सिर्फ 4 मैच ही जीते हैं और टोटल इनके 8 पॉइंट्स हो जाते हैं। और इस बार इन्हें क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 5 मैचेस में से 4 मैचेस ही जीतने होंगे और ये सेफली 16 पॉइंट्स के साथ और टेबल के 4th पोजीशन पर जाकर ये क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इन्हें मैच में सर्वाइवल करने के लिए सिर्फ 3 मैचेस ही जीतने हैं और जिसकी वजह से इनके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे और 14 पॉइंट्स के साथ इन्हें अच्छी रन रेट के साथ भी खेलना होगा। लेकिन इनके सामने होंगे चेन्नई सुपर किंग, केकेआर, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, जो कि अभी टेबल के टॉप पर है पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स। तो अगर हम राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल के 5 मैचेस की बात करें तो इनमें से इन्होंने सिर्फ 2 मैचेस ही जीते हैं और 3 मैचेस तो राजस्थान रॉयल्स जीत कर बैठी है। पंजाब किंग्स से ये सिर्फ 1 मैचेस ही जीते हैं पिछले 5 मैचेस में से। अगर हम चेन्नई सुपर किंग की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग ने 3 मैचेस जीते हैं दिल्ली कैपिटल से और ये 2 मैचेस दिल्ली कैपिटल जीते हैं। अगर हम केकेआर की बात करें तो जहां पर दिल्ली कैपिटल का पलड़ा भारी है क्योंकि दिल्ली कैपिटल ने 3 मैचेस जीते हैं और केकेआर ने सिर्फ 2। तो अगर ये अपने 5 मैचेस में से 4 मैचेस जीत जाते हैं और इनके पॉइंट हो जाते हैं 16 तो गुजरात टाइटंस को अपने मैचेस हारने होंगे वो भी सनराइजर हैदराबाद और पंजाब किंग्स से। और जो टीम्स हमारे टेबल के टॉप पर हैं पंजाब किंग्स, आरसीबी और सनराइजर हैदराबाद, इन्हें अपने मैच जीतते रहना होगा। दिल्ली कैपिटल को हर एक मैच 40+ रन से जीतना होगा ताकि उनकी नेट रन रेट अच्छी हो जाए और उनकी क्वालिफिकेशन में भी आसानी हो। और अब बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग। 9 मैचेस हो चुके हैं जिनमें से इन्होंने सिर्फ 4 मैचेस जीते हैं और 5 मैचेस को हारा है। और अगर हम इनकी नेट रन रेट की बात कर लें तो 0.005 है और ये अच्छी है, ज़्यादा बुरी भी नहीं है। लेकिन इन्हें प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए अपने 5 मैचेस में से 4 मैचेस जीतने होंगे जिसकी वजह से इनके 16 पॉइंट्स हो जाएंगे और ये ईजिली ही क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन इनके नेक्स्ट मैचेस होने वाले हैं दिल्ली कैपिटल, लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइजर हैदराबाद और गुजरात टाइटंस। कल मुंबई इंडियंस से इनका मैच हुआ था लेकिन कल के मैच से पहले सभी को एक डाउट था कि अगर संजू सैमसन अच्छे रन्स बनाते हैं चेन्नई सुपर किंग में रहकर तो ही चेन्नई सुपर किंग अपना मैच जीत पाती है, नहीं तो वो हार जाती है। लेकिन कल के मैच के बाद ये सब कुछ क्लियर हो गया। जब संजू सैमसन जल्दी ही आउट हो जाते हैं तो चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ और कार्तिक एक ऐसी बारी खेलते हैं और मुंबई इंडियंस को हरा देते हैं कल का मैच और जिसके बाद टेबल में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग के अगले कौन से मैचेस होने वाले हैं तो वो टीम्स हैं दिल्ली कैपिटल, सनराइजर हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। अगर हम रीसेंट 5 मैचेस की बात कर लेते हैं तो दिल्ली कैपिटल ने सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं और चेन्नई सुपर किंग ने 3। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 मैचेस जीत रखे हैं और चेन्नई ने सिर्फ 2। और सनराइजर हैदराबाद ने 2 मैचेस जीत रखे हैं और चेन्नई ने सिर्फ 3। और गुजरात टाइटंस ने सिर्फ 3 मैचेस जीते हैं और जहां पे चेन्नई सुपर किंग ने सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं। हाँ,
कल के मैच को देखकर मुझे लग रहा है अब ये चेन्नई सुपर किंग नहीं रही गई, अब ये कमबैक चेन्नई सुपर किंग होने वाली है। और तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो अब बात कर लेते हैं, अगर चेन्नई सुपर किंग अपने 5 मैचेस में से 4 मैचेस से जीत जाती है और वो टेबल के 3rd पोजीशन पर चली जाती है तो किन किन टीम्स को अपने मैचेस हारने होंगे। तो सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर हैदराबाद को अपने सभी मैचेस हारने होंगे। तो गुजरात टाइटन, दिल्ली कैपिटल्स, इनको भी अपने कुछ मैचेस को हारना होगा और पंजाब किंग्स को अपने सभी मैचेस को जीतना होगा, जिस कारण से चेन्नई सुपर किंग टेबल की 3rd या 4th पोजीशन पर आ जाएगी और उसके दरवाजे खुल जाएंगे प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस, जो 5th पोजीशन पर है। 9 मैचेस हो चुके हैं, 5 मैचेस ये जीते हैं और 4 मैचेस हारे हैं। टोटल पॉइंट्स 10 हैं और इनकी क्वालिफिकेशन दिल्ली कैपिटल से आसान है। इनको सिर्फ 5 मैचेस में से 3 मैचेस जीतने हैं, जिसमें से इनके सामने होंगे पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग, केकेआर। और अगर हम इनके 5 मैचेस की बात करें तो पंजाब किंग्स ने 3 मैचेस जीते हैं और गुजरात टाइटन ने 2 मैचेस, और सनराइजर हैदराबाद ने सिर्फ 1 मैच ही जीता है गुजरात टाइटन से और 4 मैचेस गुजरात टाइटन ने जीते हैं। नेक्स्ट टीम है कलकत्ता नाइट राइडर्स, यहाँ पर गुजरात टाइटन ने 4 मैचेस जीत रखे हैं कलकत्ता नाइट राइडर्स से और उन्होंने सिर्फ 1 ही जीता है। और अब बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग, यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग का पलड़ा भारी है। चेन्नई ने 3 मैचेस जीते हैं गुजरात टाइटन्स के खिलाफ और गुजरात टाइटन ने सिर्फ 2 मैचेस ही जीते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स, तो यहाँ पे गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी है। 3 मैचेस गुजरात टाइटन ने जीत रखे हैं और राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ 2 मैचेस ही जीते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बैड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि जो राजस्थान रॉयल्स ने 1 मैच जीता है वो रिसेंट मैचेस में ही 1 मैच था। तो अब बात कर लेते हैं, अगर गुजरात टाइटंस अपने 5 मैचेस में से 3 मैचेस जीत जाती है तो किस टीम को कितने मैचेस हारने होंगे और कौन सी पोजीशन पर रहेगी हमारी गुजरात टाइटंस। तो राजस्थान रॉयल्स को अपने 3 मैचेस में से 2 मैच हारने होंगे और उनका मैच एक गुजरात टाइटंस के साथ है, वो भी मैच उनको हारना ही होगा। दिल्ली कैपिटल, चेन्नई सुपर किंग, इन दोनों टीम्स को ही अपने नेक्स्ट मैचेस हारने होंगे, वो भी आरसीबी, पंजाब किंग्स और सनराइजर हैदराबाद से। और अगर पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल, राजस्थान रॉयल्स को उनके मैचेस हरा देती है तो गुजरात टाइटंस के दरवाजे खुल जाएंगे और प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की, जो कि पॉइंट टेबल में 4th पोजीशन पर है। 10 मैचेस हो चुके हैं, 6 मैचेस इन्होंने जीते हैं और 4 मैचेस हारे हैं। तो अगर हम इनकी नेट रन रेट की बात करें तो 510 इनकी नेट रन रेट है और ये अच्छी रन रेट भी है। तो इनके सिर्फ 4 मैचेस रह चुके हैं और अगर इन्हें क्वालिफाई करना है तो 4 मैचेस में से 2 मैचेस इन्हें कंफर्म ही जीतने होंगे, जिसके कारण इनके 16 पॉइंट्स हो जाएंगे और ये इजीली ही क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर प्लेऑफ। लेकिन इनके सामने कौन सी टीम्स के मैचेस आने वाले हैं, हाँ भाई बताता हूँ, रुक जाओ। तो इनके सामने आएंगे गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल, लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस। अगर हम इनके रिसेंट 5 मैचेस की भी बात कर लें, जिसमें गुजरात टाइटन ने 3 मैचेस जीत चुके हैं और इन्होंने सिर्फ 2 मैचेस ही जीते हैं, और दिल्ली कैपिटल से इन्होंने सिर्फ 2 मैचेस ही जीते हैं और 3 मैचेस दिल्ली कैपिटल ने जीत रखे हैं। तो अगर हम लखनऊ सुपर जायंट्स की बात कर लें तो यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। राजस्थान रॉयल्स ने 4 मैचेस जीत रखे हैं और सिर्फ 1 मैच ही जीता है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। और मुंबई इंडियंस की बात कर लें तो रिसेंटली मुंबई इंडियंस की फॉर्म अच्छी नहीं जा रही और चांसेस हो सकते हैं मुंबई इंडियंस ये जीत भी जाए। और पिछले 5 मैचेस में से इन्होंने 3 मैचेस मुंबई इंडियंस से जीत रखे हैं और जब रीसेंट मैचेस भी हुए थे तब भी इन्होंने मुंबई इंडियंस को हरा दिया था। तो अब बात कर लेते हैं, अगर राजस्थान रॉयल्स को क्वालिफाई करना है तो कौन सी टीम्स को अपना मैच हारना होगा, बताता हूं। तो गुजरात टाइटंस को अपने मैचेस हारने होंगे और जब उनके मैचेस होंगे पंजाब किंग्स और सनराइजर हैदराबाद के साथ। तो दिल्ली कैपिटल को भी अपना 1 मैच हारना होगा जब उनका मैच जाएगा चेन्नई सुपर किंग के साथ, जो 5 मई को होना है, तो ही राजस्थान रॉयल्स क्वालिफाई करेगी। अब बात कर लेते हैं सनराइजर हैदराबाद, जो टेबल की 3rd पोजीशन पर है। इन्होंने 9 मैचेस खेले हैं, जिसमें से इन्होंने 6 मैचेस जीत रखे हैं और सिर्फ 3 मैचेस ही हारे हैं। और रन रेट की बात करें ना तो राजस्थान रॉयल्स से बहुत अच्छी है। और अगर इनको प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है तो इनको अपने 5 मैचेस में से 2 मैचेस जीतने होंगे, जिसके बाद इनके 16 पॉइंट्स हो जाएंगे और ये 3rd पोजीशन पर ही रहेंगे। और इनके नेक्स्ट 5 मैचेस होने वाले हैं कलकत्ता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग, आरसीबी और गुजरात टाइटंस के साथ। तो केकेआर से सनराइजर हैदराबाद ने 3 मैचेस जीत रखे हैं पिछले 5 मैचेस में से। पंजाब किंग्स से सिर्फ 2 मैचेस ही जीते हैं। अगर चेन्नई सुपर किंग की बात करते हैं तो सनराइजर हैदराबाद फैन हो तो भाई तुम्हारे लिए खुशखबरी है, जहां पर सनराइजर हैदराबाद ने 3 मैचेस जीत रखे हैं और चेन्नई ने तो सिर्फ 2 मैचेस ही जीते हैं। अगर हम आरसीबी की बात करें तो
सनराइज़र हैदराबाद ने सिर्फ 2 मैचेस ही जीते हैं आरसीबी से। आरसीबी ने 3 मैचेस जीत रखे हैं। और गुजरात टाइटंस की बात कर लेते हैं तो अभी मैचेस नहीं हुए हैं। अगर रिसेंट 5 मैचेस की बात कर लेते हैं तो गुजरात टाइटंस यहाँ सनराइज़र हैदराबाद को लीड कर रही है, क्योंकि पिछले रिसेंट 5 मैचेस में से 4 मैचेस गुजरात टाइटन ने जीते हैं और सनराइज़र हैदराबाद ने सिर्फ 1 ही। अगर सनराइज़र हैदराबाद अपने 5 मैचेस में से 2 मैचेस जीत जाती है तो और कौन कौन सी टीम्स को अपने मैचेस हारने होंगे, जिस कारण से सनराइज़र हैदराबाद की पोजीशन तीसरी ही रहे। तो गुजरात टाइटंस को अपने मैचेस हारने होंगे। जो मैचेस रहेंगे उनके पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ, और राजस्थान रॉयल्स को तो अपने सभी मैचेस हारने होंगे। और आज सनराइज़र हैदराबाद का दोपहर को मैच भी है, और अगर इस मैच को सनराइज़र हैदराबाद जीत जाती है तो उनके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे और वो टेबल के टॉप पर भी चली जाएंगे। और पंजाब किंग्स रहेगी सेकंड पोजीशन पर और आरसीबी रहेगी थर्ड पोजीशन पर। ऐसे करते करते नीचे चले जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, मेरा मतलब आरसीबी, जो कि पॉइंट टेबल की सेकंड पोजीशन पर है। 9 मैचेस हो चुके हैं, 6 मैचेस आरसीबी ने जीते हैं और 3 मैचेस हारे हैं। और इनको इस बार क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 2 मैचेस जीतने हैं, वो भी अपने 5 मैचेस में से। और इनके नेक्स्ट 5 मैचेस होने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स। हाँ, अगर हम इनके रिसेंट 5 मैचेस की भी बात कर लेते हैं तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने आरसीबी को बीट किया है। उन्होंने 4 मैचेस आरसीबी से जीत रखे हैं। और सनराइज़र हैदराबाद की बात कर लेते हैं तो सनराइज़र हैदराबाद ने 2 मैचेस जीते हैं आरसीबी से, और लखनऊ सुपर जायंट ने सिर्फ 1 मैच जीता है आरसीबी से पिछले 5 मैचेस में से। और मुंबई इंडियन ने सिर्फ 1 मैच जीता है अपने पिछले 5 मैचेस में से। और यही हाल है पंजाब किंग्स का, उन्होंने भी 5 मैचेस में से 1 मैच ही जीता है और 4 मैचेस आरसीबी ने ही जीते हैं। तो अगर आरसीबी 5 मैचेस में से 2 मैचेस जीत जाती है तो किस किस टीम को अपने मैचेस हारने पड़ेंगे, बताता हूं। तो गुजरात टाइटंस को अपने 3 मैचेस में से 2 मैचेस हारने होंगे। राजस्थान रॉयल्स को भी सब मैचेस हारने होंगे आरसीबी और दिल्ली कैपिटल से, जिसके कारण प्लेऑफ क्वालिफिकेशन के दरवाजे खुल जाएंगे आरसीबी के लिए और वो ईजिली ही क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ में। तो अब बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की। पॉइंट टेबल के फर्स्ट पोजीशन पर है। 8 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से इन्होंने 6 मैचेस को जीता है, 1 मैचेस हार गए थे और 1 मैचेस रेनफॉल के कारण समाप्त हो गया था, जिसके इनके एक पॉइंट से एक कलकत्ता नाइट राइडर्स, एक पंजाब किंग्स को मिल गया था। और इस बार पंजाब किंग्स को क्वालिफाई करने के लिए अपने 6 मैचेस में से सिर्फ 2 मैचेस ही जीतने हैं, जिसके बाद इनके 17 पॉइंट्स हो जाएंगे और आसानी से ये प्लेऑफ में भी क्वालिफाई हो जाएंगे। और इनके नेक्स्ट 6 मैचेस होने वाले हैं गुजरात टाइटंस, सनराइजर हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, मेरा मतलब आरसीबी के साथ। तो अगर हम इनके रिसेंट 5 मैचेस की बात कर लेते हैं तो गुजरात टाइटन ने सिर्फ 2 मैचेस ही जीते हैं पंजाब किंग्स से। तो अगर हम सनराइजर हैदराबाद की बात कर लेते हैं तो 2 मैचेस जीते हैं सनराइजर हैदराबाद ने पंजाब किंग्स से। और अगर हम दिल्ली कैपिटल की बात कर लेते हैं तो उन्होंने सिर्फ 1 मैच जीता है पंजाब किंग्स ने। पंजाब किंग्स यहाँ 4 मैचेस जीत कर बैठी है। और मुंबई इंडियंस की बात कर लें तो यहाँ कॉम्पिटिशन थोड़ा तगड़ा था, लेकिन पंजाब किंग्स ने 3 मैचेस जीते हैं, मुंबई इंडियन ने सिर्फ 2 मैचेस। और अगर हम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की बात कर लेते हैं तो आरसीबी ने 4 मैचेस जीते हैं पंजाब किंग्स के खिलाफ और पंजाब किंग्स ने सिर्फ 1 मैच। तो अगर हम लखनऊ सुपर जायंट्स की बात कर लें तो 3 मैचेस पंजाब किंग्स ने जीते हैं और 2 मैच लखनऊ सुपर जायंट्स ने। और इस बार पंजाब किंग्स ने बहुत सारी चेंजेस भी किए हैं इस बार आईपीएल ट्रॉफी को उठाने के लिए। और तुम्हें क्या लगता है कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी और कौन सी टीम क्वालिफाई नहीं करेगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी आईपीएल इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो।